बोले प्यारे रामचंद्र की जय। वर्णानामर्थसंघानां रफानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविपापरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धपां इष्टमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणौ यवोश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः प्रवक्तवन्द्यते सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कविफरकपीश्वरौ श्रीगुरुचरणसरोजरजय निजमनमुकुरसुधारि वर्णौ रघुवरविमलजप जोदायकफलचारि सियावर रामचंद्र की। परम आदरणीय यहाँ उपस्थित हमारे महाराज जी, हमारे गुरुजन एवं हमारे समिति के समस्त सदस्यगण, यहाँ रामकथा रफिक हमारे हम स्वरूप हमारे जो श्रोतागण हैं, आप सबके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आज की यह जो कथा है श्री तुलसी मानव प्रचार समिति के तत्वाधान में हमारे वर्मा भैया जी के यहाँ यह कथा का आयोजन हुआ और बड़ा ही सुंदर अवसर रहा। अभी अभी तीर्थ यात्रा से भी वापस आए हैं और कथा के बाद भाई जहाँ तीर्थ हो जाएं, भगवत धाम का दर्शन हो जाएं और वहाँ त्रिवेणी संगम तो हम लोग नहीं पहुँच पाए, लेकिन राम भगति जहाँ फुरफरी धारा है तो कम से कम उसमें स्नान करने का तो सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब एक धाम था चित्रकूट धाम, वही भगवान का ही धाम है, उसका दर्शन हुआ और वहाँ से आने के बाद पुनः ये राम कथा रूपी जो गंगा है, त्रिवेणी संगम है कहना चाहिए, इसी में स्नान करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ। आइए कथा में अब तक के आप सब लोग मानसर प्रसंग पर आप सब कथा श्रवण कर रहे थे। गोस्वामी जी महाराज ने ये रामचरित मानस में मानसर जो प्रसंग रखा, ये बहुत बृहदाकार रूप में है कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा, जो बहुत कठिन भी है। और इस मानसर के अंतर्गत सारे रामचरित मानस हैं, इसमें समा गए हैं। इसी के अंतर्गत शायद कोई कथा किसी प्रसंग का नहीं बचा होगा जो मानसर के अंतर्गत नहीं आता होगा। किसी न किसी रूप में ये प्रसंग आया है सभी कांडों का और सभी चरित्र। तो आइए इसी पर मुझे जो बोलना है। और कथा अनेक प्रसंगा ते सुख पिक बहु बरण विहंगा। गोस्वामी जी महाराज कहने लगे कि और कथा और जो अन्य जो कथाएं हैं, अनेक प्रसंगा और अनेक इसमें प्रसंग भी हैं। तो इस मानसर का तो कहते फुक पिक बहु बरण विहंगा, वहीं ये फुक हैं, पिक हैं। कोयल, पिक माने कोयल होता है, फुक माने तोता। बहुबरण विहंगा, बहुत भांति से नाना रंग के ये सब विहंग हैं। गोस्वामी जी बड़े ही सुंदर प्रसंग को इसको रखा कि भाई मानस में और कथा हैं, केवल राम कथा ही नहीं बल्कि और भी कथाएं हैं। जैसे और कथा में कि भाई श्रीपति कथा है, चित्र है, इस रामचरित मानस के अंतर्गत है, जिसे याज्ञवल्क्य जी महाराज, भरद्वाज जी महाराज से सुनाया
कि प्रथम ही मैं कही फीव चरित्या बूझा मरम तुम्हार। तो पहले शिव पार्वती जी की शिवपति की जो कथा है उसको प्रथम रखते हैं। तो ये भी एक कथा हुआ, एक प्रसंग हुआ। और अनेक प्रसंग हैं, नारद चरित्र हैं, जिसको नारद चरित्र के नाम से, नारद मोह के नाम से जिसे जाने जाते हैं, ये भी प्रसंग इसमें समाहित है। और प्रताप भानु, खैर वो तो उसमें आ जाता है, मनुफत रूपा प्रसंग है। तो ये सब अनेक प्रसंगा, ये सब अनेक प्रसंग हैं, अनेक और कथा है इसमें, और भी अनेक इसमें प्रसंग जुड़ा हुआ है, जिसे फुक और पिक के रूप में कहा गया है। तो भाई गोस्वामी जी महाराज, ये कथा को ही फुक और पिक के रूप में क्यों कहा गया? इस मानसर प्रसंग में शायद 4 बार और ये पक्षियों का नाम आ चुका है। सुकृति पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। ज्ञान है, विराग्य हैं, विचार हैं, इसको मराल कहा गया। ये भी पक्षी है। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। ये सुकृति जो साधु हैं, नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। ये जल के विहग, जल पक्षी है, ये सब जल में विहार करने वाले। और फिर कहते हैं और कथा अनेक प्रसंगा, ते फुकपिक बहु विहग बिरंगा। और चौथी बार और आया, पुलक वाटिका बाग बना, फुक विहंग बिहारू, माली फुमन फनी जल, फोचत फींचत लोचन चारू के रूप में वहाँ भी पक्षियों का है। अब यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने भूमिका में लिया है। ये प्रसंग कब से शुरू होता है कि संत सभा चहु दिशा और आई, कि भाई संतों की जो सभा है ये चारों दिशा में, एक दिशा में नहीं। हमारे गांव में जैसे होते हैं ना, तो एक ही दिशा में होता है कि भाई यहाँ से उत्तर दिशा में जाइए तो आपको अवराई मिलेगा, या दक्षिण दिशा में जाइए तो अवराई मिलेगा, पूर्व दिशा में जाइए अवराई मिलेगा, या दक्षिण दिशा में जाइए तो अवराई मिलेगा। लेकिन रामचरितमानस एक फर्क है, इस सरोवर में कहीं एक दिशा में नहीं, बल्कि इस सरोवर के चारों दिशाओं में ये अवराई, संत सभा चहु दिशि, चारों दिशा कहा गया है। तो चारों दिशा में अवराई हैं, और जहाँ अवराई हों, और उस अवराई में अगर कोई पक्षी ना हो तो फिर उस अवराई की फिर शोभा कैसे होगा? इसलिए गोस्वामी जी महाराज ये जो प्रसंग रखते हैं। अभी हमारे कृष्ण कुमार भाई जी नवरफ जब तब संयम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रफ वेद बखाना, यहाँ तक के तो हुआ कि भाई आम है, बसंत ऋतु आया, बौर भी लगा, फल भी लगा, फल लगने के बाद उसमें रस भी आया। हरिपद रति रफ वेद बखाना, यहाँ तक के ठीक हैं। लेकिन उस औराई में तो अगर पक्षी नहीं हो औराई में, तो भी अगर पक्षी नहीं है तो उस औराई की भी शोभा नहीं है। और विशेष रूप से कि भाई आम के बगीचे में जो फल हैं उसका रस लेने वाला तो कहे सुख से अच्छा और पक्षी और कोई नहीं है। आम का रस को लेने वाला कहे सुख है जो तोता है, कहे इसे तो अच्छा कोई है ही नहीं। पिक हैं, कोयल हैं, ये भी आम में ही विशेष करके रहते हैं। और इसके छोड़ करके के मतलब कहते हैं बहु वर्ण विहंगा, बहुत वर्ण से एक वर्ण नहीं है वहाँ पर। ये तो नाम गिनाए केवल 2,
फुक और पिक का, वो कहे इसके छोड़ करके और अनेका अनेक इसमें पक्षियाँ हैं। अब हम देखते हैं कि औरऊ कथा में और अनेक प्रसंग में, औरऊ कथा और अनेक जो प्रसंग हैं इन्हीं को फुक और पिक कहा गया है, और बहुवर्ण विहंगा। तो भाई हमको कैसे पता लगेगा कि कौन फुक है और कौन पिक है? जैसे औरऊ कथा और अन्य जो कथाएं हैं, और ऐसे अन्य जो गुप्त जो कथाएं हैं जो मानस में केवल नाम दे करके ही गोस्वामी जी महाराज उस प्रसंग को रख देते हैं। जैसे सूत्र के रूप में हम ले लें, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। अब रामचरित मानस को हम पढ़ करके इसको देखें कि ये प्रसंग हमको मिलेगा, तो ये प्रसंग मिलने वाला नहीं है। भा निराफ उपजी मनत्राफा जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। यहाँ दुर्वासा के नाम केवल आया है, कुछ प्रसंग आया है। अब हम देखें कि ये कहाँ से लिया गया है, तो कहे भाई ये श्रीमद् भागवत से लिया गया है ये कथा। रामचरित मानस की ये कथा नहीं है, ये श्रीमद् भागवत की कथा है। और ऐसे ऐसे अनेक जो कथा प्रसंग है, साफ बाहु फुरनाथ त्रिफंकु किहिन राजमद किन्न कलंकु फफी गुरुतीय गामी नहुफ चढ़े भूमि फुरजान लोक वेद ते विमुख भा अधम न बेन समान। अब ये प्रसंग कहाँ का है? ये रामचरित मानस में नहीं है। एक कलंकित मतलब राजमोहन ने किसे कलंक नहीं किया, बस इसके बारे में छोटी सी उदाहरण गोस्वामी जी महाराज ने दिया है। अगर सारे प्रसंग को हम देखना चाहें, पढ़ना चाहें या जानना चाहें तो हमें श्रीमद् भागवत में जाना पड़ेगा। ऐसे भी और भी कथाएं हैं, अनेक मतलब कथा है इसके अंतर्गत में। शिवी दधी हरिचंद्र निरेफा फहे धर्म हित कोटि कलेफा रंति देव भली भूप फुजाना धर्म धरऊ फही संकट नाना, ये प्रसंग है। तो मानो ना ये रामचरित मानस में आया कैसे? जैसे आम की बगीचा लगा हुआ है, अब पक्षियां आकर के उसमें विश्राम करते हैं। पक्षी लोग हैं, आम के बगीचे हैं, तो इसमें आकर के थोड़ी देर विश्राम करते हैं। मानो ये कथा आकर के थोड़ी देर के लिए इस प्रसंग पर रहा है। जैसे दुर्वासा की जो मतलब प्रसंग है तो ये श्रीमद् भागवत की मतलब कथा है। कथा प्रसंग खैर विस्तार में नहीं जाएंगे, उसका बहुत लंबा होगा, एक ही प्रसंग में हो जाएगा। तो भाई किस भांति से दुर्वासा ऋषि हैं, भा निराफ उपजी मंत्राफा जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि को चक्र का जो भय हुआ था, किस लिए भय हुआ? कि भगवान का चक्र है दुर्वासा ऋषि के ऊपर चला। क्यों? कि अम्बरीश का फूदी करी अम्बरीश दुर्वासा। अम्बरीश और दुर्वासा जी महाराज नाराज हो गए कि भाई मेरे बिना आए आपने पारण कर लिया एकादशी का। क्रोध आया, जटा पटक दिया और उससे एक कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हुई और अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ा। और भगवान का जो मतलब चक्र है सदा अम्बरीश का रक्षा करते थे, तो रक्षा करने के लिए कहे दुर्वासा ऋषि की ओर भागा। तो ये थोड़ी देर के लिए आया, ये प्रसंग यहाँ बृहद रूप में नहीं, हमेशा के लिए ये कथा रामचरित मानस में नहीं रहा, चला गया। साफ बाहु फुरनाथ त्रिफंकु, इसकी जो मतलब कथा केवल एक दृष्टांत के रूप में दिया गया। मतलब थोड़ी देर ये भी ये रामचरित मानस रूपी मानस सरोवर औराई में आ करके ये कथा भी कुछ समय के लिए रहा और ये भी चले गए, क्योंकि हमेशा ये पक्षी है, ये रहने वाले नहीं हैं। ये थोड़ी थोड़ी जिसका प्रसंग आया है ये हमेशा के लिए नहीं रहा। शिवी दधीच हरिचंद्र नरेफा फहे धर्म हित कोटि कलेफा रंत देव भली भूप फुजाना धर्म धरऊ फही संकट नाना।
तो इसका भी प्रसंग थोड़ी थोड़ी रूप में नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदा रामायणे निगदितम क्वचित तो अपी के रूप में ये सब आया हुआ है। तो मानो यही पक्षी हैं, क्योंकि चारों दिशा में हैं। कहीं से आया कि भाई आम के समय में, बौर के समय में जब नए नए आते हैं ना, तो पक्षी कहीं से घूमता फिरता इसमें आकर के विश्राम कर लेता है। तो ये कथा थोड़ी देर के लिए रहा और आकर के चला गया। और कहें फूक पिक, विशेष भाव यही है कि भाई फूक कौन है और पिक कौन है, इसमें तोता कौन है और कोयल कौन है। तो विद्वानों का यही मत है इसमें, जो श्रीमद् भागवत से जो कथा आए हैं, जो श्रीमद् भागवत से जो कथा रामचरितमानस में ये रखा गया है, मानो वही फूक हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत का वाचक कौन है, तो सुखदेव जी महाराज सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्रसंग यहाँ पर सुखदेव जी आकर के रहा, मतलब इसमें विश्राम किया, ये सुखदेव जी महाराज। और अनेक प्रसंगा और अनेक जो प्रसंग इधर उधर से जो आया, जैसे यहाँ पर गुप्त कथा अनेकों हैं। फुमरी फी नारद बचना उपजी प्रीति पुनीत। अब रामचरितमानस में हम खोल करके पढ़े तो क्या स्मरण किया कब नारद जी महाराज सीता जी से मिले, ये कथा प्रसंग हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन हैं। तो ये फिर कहाँ से आया होगा, तो कहे ये वाल्मीकि रामायण जी से लिया हुआ है ये प्रसंग। फुमरी फी नारद बचना उपजी प्रीति पुनीत। और भी आया है कि नारद बचन सदा फुज फाचा, जो फो बर मलहू मिलही मन जाहि जो राचा। तो इसके मतलब नारद जी महाराज श्री सीता जी से इसका मुलाकात हुआ था, उसका भी हफ्तरेक उसने देखा था। जिस प्रकार से पार्वती जी के जन्म के समय आया और नारद जी महाराज ने उसका हफ्तरेखा देख करके बताया था। मन जाहि राचो फो मिलहू फोबर फहाज सुंदर फावरे के रूप में सीता जिस दिन तुम पुष्प वाटिका में जाओगी, तुम्हारा किसी पुरुष को अगर देख करके तुम्हारा मन अनुराग उससे हो जाएगा, तुम मान लो वही तुम्हारा पति होगा। ये नारद जी महाराज ने कहा था। लेकिन हम रामचरितमानस में केवल इतने ही पंक्ति पढ़ते हैं, मालूम नहीं, लेकिन शायद वाल्मीकि रामायण में विस्तार से रहा होगा। और वाल्मीकि वंदे वाल्मीकि कोकिलम कहा गया है, वाल्मीकि जी महाराज को कोकिल कहा गया है, कोयल है वे। तो ये जितने भी ये हैं, ये कथा आए हुए हैं जो वाल्मीकि रामायण से, वे मानो ये कोकिला है, कोयल। और जो श्रीमद् भागवत से जो लिया गया है, जो सुखदेव जी के द्वारा जो वाचन किया हुआ है, कथन है, तो वे मानो वही फुक है, अर्थात तोता के रूप में। और कथा अनेक प्रसंगा ते फुक पिक बहु बरन विहंगा। उदाहरण के रूप में हम दें तो भाई इतने बहुत सारे कथाएं हैं, एक ही नहीं है, ये एक दो उदाहरण के रूप में मैंने इसको रखा। जबकि रामचरितमानस में कहीं अनेक प्रसंग हैं। और पक्षी के बारे में कि भाई तोता है, विशेष रूप से औराई से विशेष लगाव रहता है, कोयल को विशेष रूप से औराई में लगाव रहता है। कहने की भाव ये है कि भाई जहाँ पर कथा रफ होंगे, जहाँ पर आम रफ होंगे, कथा भाई कृष्ण कुमार जी ने मत बताया कि भाई रफ होगा, रफ ही रफ जिसमें भरा हुआ हो। और श्रीमद् भागवत के बारे में तो महाराज जी से ज़्यादा तो हम लोग नहीं जानेंगे। श्रीमद् भागवत को पूरा रफ ही रफ कहा गया है, न उसमें न गुठली है न छिलका है, कुछ नहीं है, केवल रफ ही रफ है, पूरा उसको निगल जाओ, फेंकने की कोई काम नहीं है। तो श्रीमद् भागवत कथा पूरा रफ को फल को निगलने का है, रफ ही रफ है। नहीं महाराज हो क्षमा करो और इधर हमारे जो रामचरितमानस हैं, तो भाई इसमें भी तो रफ ही रफ भरा हुआ है। भक्ति रफ, हरिपद रति रफ, वेद बखाना। तो इस रफ से जब भरा हुआ है तो कोई भी पक्षी आते हैं, विश्राम करते हैं, कोई दो चार चोंच मार करके मतलब चले जाते हैं। आम के फल में देखा जाता है
मतलब कैसे छिट रही है, ये ला चिड़ई खोल देगा, ला चिड़ई खोला के चलना है छत्तीसगढ़ी बात हवे चिड़ई खोले के सर और अब्बड़ मिठा सुन ना हवे तो और जिसे तोता ने कहीं चुग लिया है वे विशेष करके और ज़्यादा मीठा होता है। तो और कथा अनेक प्रसंगा अन्य जो हमारे इसमें और जो कथा हैं और अनेक जो प्रसंग कहे गए हैं, मानो वहीं फुक पिक हैं, फुक हैं, तोता हैं, कोयल हैं और अनेक विहंगा, बहुत वर्ण विहंगा, बहुत वर्ण के आम के बगीचे में जब जाकर के देखेंगे तो अनेक रंग के पक्षी आते हैं, अनेक अनेक रंग के, बहु बिरन, बहुत वर्ण से। तो इसी प्रकार से ये रामचरित मानस रूपी ये संत सभा चहुदिशी औराई में केवल एक ही प्रकार के व्यक्ति नहीं बैठता, बल्कि अनेक अनेक महानुभाव वहाँ पर बैठे होते हैं। कोई तोता के रूप में, तो कोई कोयल के रूप में, तो कोई अन्य पक्षियों के रूप में वे कथा श्रवण के लिए पक्षी बन करके मानो यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं। जैसे बहुवर्ण विहंगा में कोई थोड़ी दूर कुछ समय के लिए बैठा और उठ करके चले गए, कभी कथा तो हो रहा है। कोई पक्षी आता है, कहे आधा घंटा बैठा फिर भैया मतलब चले गए। कोई कोई आता है कथा में तो कुछ उससे ज़्यादा समय तक के वहाँ पर बैठा रहता है, सुनते रहता है कथा के, क्योंकि संत सभा है, संतों की सभा है और औराई हैं। तो ऐसे कोई कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कथा के पूर्व आकर के कथा के अंत तक के भी वे रहते हैं, मतलब अनंत काल तक की उस औराई पर बैठ करके उस छाया, मतलब कहना चाहिए वहाँ पर विश्राम करते हैं। तो ये रूपक गोस्वामी जी महाराज ने बताया हैं, हमारे ही जीवन के लिए ही, हमारे मानव मात्र के लिए इसका रत्न किया गया है। लेकिन एक पक्षी के रूप में इन सबको उदाहरण मानो दे करके कि भाई संत के सभा को औराई कहा गया। और जहाँ संत सभा होते हैं वहाँ पर तो क्या होता है, जहाँ पर संत होंगे, जैसे कि सबरी प्रसंग में कहा गया है ना, प्रथम भगति संतन कर फंगा, तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जहाँ संत होंगे वहाँ पर कथा प्रसंग तो होगा ही। प्रयागराज के प्रसंग में हम देखते हैं जहाँ पर होता क्या है, तो हाँ भक्ति निरूपम विविध विधि वर्ण तत्व विभाग, तो यही कथा तो होते हैं। तो श्रद्धावान जो व्यक्ति हैं वे लोग जा कर के वहाँ पर कथा मतलब श्रवण करते हैं। उसी को गोस्वामी जी महाराज ये मानसर में मतलब प्रसंग में कहे, इसी को पक्षी के रूप में इनको कहा गया है। तो इस प्रकार से अब मैं यहीं से विश्राम देता हूँ। बोले सियावर रामचंद्र की जय। समय भी बहुत हो रहा है।